Assalamu alaikum. Welcome to our channel Architect. This is the lesson plans for Mechanics of Structure. इन लेसन सीरीज़ में हम मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेटेड मुख्तलिफ वर्किंग प्लान्स को स्टडी करेंगे. मेजर फोकस न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को दिया जाएगा. तो शुरू करते हैं आज के फर्स्ट लेसन के साथ, जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को इस तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है: The point where the whole mass of the body appears to be acting is called center of gravity or COG. यानी वो पॉइंट, वो नुक्ता जहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी जिस्म का कुल वज़न एक्ट करता हो, उस पॉइंट को आप बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एग्ज़ाम्पल आपके पास ये है कि कभी आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक स्केल को आपने बैलेंस करने की कोशिश की होगी. बैलेंस करते हुए अक्सर औक़ात वो स्केल कभी राइट तो कभी लेफ़्ट तरफ टिल्ट कर जाता. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो ऑब्जेक्ट आपका मुकम्मल तौर पर बैलेंस हो जाता है, ना दाएं ना बाएं जानिब गिरता है. ऐसा ही पॉइंट जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए, उसे हम उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नुक्ता है जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है, वो पॉइंट जहाँ पर उसका सारे का सारा वज़न एक्ट करता है. अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमन बॉडी की. इंसान जब भी खड़ा होता है तो वो गिरता नहीं है. एक नॉर्मल इंसान जब भी खड़ा रहता है तो उसका एक बैलेंसिंग पॉइंट होता है जो हमेशा उसको गिरने से बचाता है. वो पॉइंट हमारे जिस्म का सेंटर पॉइंट होता है, जिसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट कभी भी बैलेंस नहीं है. तो आम ज़िंदगी में हर ऑब्जेक्ट आपके पास बैलेंस्ड होता है. एग्जैक्टली सेंटर पर आपका ऑब्जेक्ट नॉर्मली बैलेंस हो जाता है. तो इस केस में हम अगर रिपीट करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पॉइंट है, एक नुक्ता है जहाँ होल मास ऑफ द बॉडी, उस जिस्म का, उस ऑब्जेक्ट का सारा वज़न आकर रुक जाता है. बैलेंसिंग पॉइंट है, यानी ये वो नुक्ता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बैलेंस करता है. ग्रेविटेशनल पॉइंट है, यानी ये कशिश सकल वाला पॉइंट है जिसकी मदद से ये आपको बैलेंस प्रोवाइड करता है. और लास्टली ये नॉर्मली एट द सेंटर है, यानी अमूमन ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के पॉइंट को आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के अंदर हम सबसे पहले बेसिक स्टडी करेंगे कि किस तरीके से आप एक सिंगल ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं. केस 1 में हम सिर्फ y एक्सिस को डिस्कस करेंगे. केस 2 में हम y के अलावा x एक्सिस को स्टडी करेंगे. और केस नंबर 3 में हम x और y दोनों एक्सिस को स्टडी करेंगे. तो शुरू करते हैं अपने केस 1 के साथ. इस एग्ज़ाम्पल में आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जो बिल्कुल आपके बेस पर, यानी आपके x एक्सिस पर पड़ा हुआ है. इस ऑब्जेक्ट की हाइट है 20 फीट. अब फर्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है? ऑब्जेक्ट इज़ एट द बेस पॉइंट, यानी केस 1 क्या है कि ऑब्जेक्ट आपके बेस पॉइंट के ऊपर पड़ा है. सेकेंड स्टेप क्या है? रीच आउट फॉर द सेंटर. हमने उस ऑब्जेक्ट के सेंटर पर जाना है. और थर्ड है स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस. सेंटर पर जाने के लिए हमेशा आपने उसका सेंटर नापना शुरू करना है उसके बेस के साथ. अब इस एग्ज़ाम्पल में आप खड़े हैं एग्जैक्टली बेस के ऊपर. तो बेस से अगर आप इसका सेंटर देखना चाहें तो सेंटर एग्जैक्टली इसका हाफ बनता है, यानी 20 फुट का आधा, 10 फीट. इस 10 फीट को हम y बार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी
اگر آپ وائی ایکسس میں دیکھیں تو اس کا سینٹر آف گریوٹی کتنا ہے؟ 10 فٹ. ٹھیک اسی طریقے سے ایگزامپل نمبر 2. ایگزامپل نمبر 2 میں آپ کا آبجیکٹ آپ کی بیس سے کچھ ہائٹ پر پڑا ہوا ہے. آبجیکٹ کی ڈائمینشن 4 فیٹ جبکہ آبجیکٹ بیس سے 16 فٹ دور ہے. کیس 2 کی آبجیکٹو دیٹ دا آبجیکٹ از ناٹ ایٹ دا بیس. آبجیکٹ آپ کا بیس پر نہیں ہے. پچھلی ایگزامپل میں آپ کا آبجیکٹ ایگزیکٹلی بیس پر پڑا تھا. اس آبجیکٹ کا اس سے ڈسٹینس بیس سے 16 فٹ ہے، یعنی وہ بیس کے قریب نہیں ہے بلکہ بیس سے کچھ فاصلے پر موجود ہے. اس کیس میں آپ نے اس کا سینٹر نکالنا ہے، اور سینٹر نکالنے کے لیے آپ نے ہمیشہ شروع کرنا ہے بیس پوائنٹ سے. تو اس آبجیکٹ کا اپنا سینٹر بنتا ہے 2 فیٹ، یعنی 4 فٹ کا آدھا کیا تو 2 فٹ. لیکن ہم نے سینٹر نکالنے کے لیے ہمیشہ کہاں سے چلنا ہے؟ اس کے بیس سے. آپ اس بیس پر کھڑے ہیں اس لیے آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور اس کے سینٹر تک جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ٹوٹل فاصلہ ہوا 16 فیٹ پلس اس آبجیکٹ کا سینٹر 2 فیٹ. تو ٹوٹل آپ کے پاس سینٹر آف گریوٹی کس پوائنٹ پر لوکیٹ کرے گا؟ 10 فیٹ. اگر آپ کا آبجیکٹ آپ کی بیس سے کچھ فاصلے پر ہے تو آپ نے وہ فاصلہ لازمی ایڈ کرنا ہے. ایک بار اپنے کیس 1 کو ریویو کرتے ہیں. یعنی اگر آپ کا آبجیکٹ آپ کے بیس پر پڑا ہے تو آپ نے ڈسٹینس بیس سے لینا ہے اس کے سینٹر تک، اور اگر آپ کا آبجیکٹ بیس سے کچھ فاصلے پر ہے تو آپ نے بیس سے لے کر اس آبجیکٹ کے سینٹر تک جتنا فاصلہ بنتا ہے وہ جمع کر کر لکھنا ہے. اس میں آبجیکٹ کا ہاف انٹر ہوگا اور آبجیکٹ جتنا دور پڑا ہے بیس سے وہ فاصلہ اس میں شامل ہوگا. تو آج کے لیے لیکچر اتنا ہی ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم ایکس ایکسس کے حوالے سے سینٹر آف گریوٹی کو کیلکولیٹ کرنا سیکھیں گے. So this is all for today. Hope you learned something new. Do like, share and subscribe. Thank you.